आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। राशिफल की इस श्रृंखला में वृषभ राशि वालों के लिए सन 2025 कैसा रहेगा, इसके बारे में कहने का प्रयास करते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर 2 के अंक में चंद्रमा लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी राशि वृष है या वृषभ है। तो वृषभ राशि के बारे में जानने से पहले हम ग्रहों के जो राशि परिवर्तन की बात है उसे करते हैं, जिसमें मुख्य ग्रह हैं शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। मंगल भी जो है राशि परिवर्तन करेंगे, समय समय पर शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र के आधार पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि वालों की राशि का स्वामी शुक्र हैं। तो सबसे पहले हम शनि के बारे में चर्चा करें। शनि जो ग्रह है वो 29 मार्च 2025 को अपनी राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में रात्रि में प्रवेश करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो बुध की राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो ऐसा कह सकते हैं शुक्र की राशि से बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। और राहु केतु जो है इनका राशि परिवर्तन भी 18 तारीख मई को होगा। राहु जो ग्रह है वो मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। बृहस्पति की राशि को छोड़कर शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। और केतु कन्या राशि जो बुध की राशि है उसको छोड़कर के सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो ये ग्रहों का राशि परिवर्तन है, मुख्यतः जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं इनके राशि परिवर्तन का बड़ा प्रभाव होता है। मंगल भी जो है, मंगल ग्रह भी 30 मार्च को जो है कर्क में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि होती है। शुक्र ग्रह समय समय पर परिवर्तन करेंगे। तो इन ग्रहों के आधार पर हम आपको वर्ष के बारे में कहने का प्रयास करते हैं। पहले वृषभ जो राशि है उसके स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र ग्रह प्रायः वर्ष में अच्छे रहेंगे, केवल 2 नवंबर से दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक इनका प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं होगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर और 26 नवंबर से 19 दिसंबर, ये 2 जो समय होगा, एक बार शुक्र वृष राशि वालों की छठी राशि में रहेंगे, जो 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का समय होगा। ये स्वास्थ्य के लिए और व्यर्थ में विरोध पैदा करने वाले होंगे, विरोधी इसमें पैदा हो सकते हैं। और फिर जब शुक्र सप्तम भाव में जाएंगे 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक, यह समय भी दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा असुविधाजनक हो सकता है, अन्यथा अन्य मामले में ये पूरा समय अनुकूल होगा। आइए अब आपको हम क्रमशः वर्ष में लाभ कैसा रहेगा। प्रत्येक मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह चाहता है मुझे वर्ष में लाभ ही हो। इसलिए बहुत बार आप देखते हैं लोग कहते हैं कि इस बार तो माला माल होने वाले हैं। तो ये हम नहीं कहना चाहेंगे आपसे, आपको व्यर्थ में दिलासा दिलाना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो जो हमें हमारे अध्ययन से जो मालूम होता है वही हम आपको बताएंगे। तो ये है वर्ष जो है, लगभग पूरा वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से वृष राशि वालों के लिए अच्छा होगा।
इसमें वर्ष में धनागमन होगा, धन आएगा, आमदनी अच्छी होगी और अनुकूल यात्राएं भी होंगी। शुभ कार्यों में भी धन खर्च होगा। देखिए, मार्च तक का जो समय है वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। उसके उपरांत तो आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा वर्ष बहुत बढ़िया होगा। व्यापार की बात करें तो ये पूरा वर्ष शनि 11वें भाव में रहेंगे मई के बाद। तो मई के बाद तो व्यापार में भी विशेष प्रगति का योग बनेगा। आपके व्यापार में स्थिरता आएगी, अधिक लाभ भी होगा। व्यापार के नए सुअवसर भी आएंगे और ये जो सुअवसर हैं मई के बाद ज़्यादा अनुकूल रहेंगे, क्योंकि मई के बाद बृहस्पति धन भाव में होंगे, बुध की राशि में। जो व्यापारी ग्रह है बुध, व्यापार का कारक है, और बृहस्पति आमदनी के अधिपति होकर के, एकादश स्थान के अधिपति होकर के धन भाव में होंगे। तो इसलिए आर्थिक स्थिति तो पूरी अच्छी ही रहेगी। अब आते हैं आपके व्यापार के उपरांत हम परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं। कुटुंब के दृष्टिकोण से भी परिवार में स्थिरता रहेगी, प्रसन्नता होगी। परिवार के किसी सज्जन को, किसी परिवार के सदस्य को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और परिवार में शुभ कार्यों का योग भी होगा। परिवार की बात करें तो यहाँ संतान की भी चर्चा की जा सकती है। तो कुटुंब में नए आगंतुक का योग बनेगा, नई संतान का योग भी हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों की वृद्धि हो। और परिवार के बाद अब आते हैं आपके नौकरी रोजगार आदि। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं तो व्यापारिक संस्थाओं में काम करते हैं तो वहाँ भी विशेष प्रगति होगी। जब बृहस्पति धन स्थान में जाएंगे मई के बाद, 14 मई के उपरांत, तो विशेष प्रगति का योग होगा और आपके आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों के सैलरी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। आइए अब इसके बाद हम संतान के बारे में चर्चा करते हैं। संतान पक्ष में थोड़ी सावधानी करनी होगी, ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे वर्ष में संतान की तरफ से थोड़ी चिंता बनी रहेगी। आरंभ में, वर्ष के आरंभ में मार्च तक पंचम भाव में केतु होंगे और मार्च के बाद पंचम भाव को पूरी दृष्टि से शनि देखेंगे। इसलिए संतान की तरफ से चिंता बनी रहेगी। विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वृषभ राशि वाले जो विद्याध्ययन करते हैं, जो विद्यार्थी, उन्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए विद्याध्ययन में, तभी सफलता होगी। अन्यथा व्यर्थ के कार्यों में, कुसंगत में समय का दुरुपयोग भी हो सकता है। आइए इसके बाद संतान और शिक्षा की चर्चा करने के बाद आते हैं पति पत्नी के मामलों में, पारिवारिक सुख के मामले में। पति पत्नी के आपस में अच्छा तालमेल रहेगा, विशेष करके मार्च के उपरांत, क्योंकि मार्च तक शनि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वो थोड़ा व्यापार में भी उतार चढ़ाव करते हैं मार्च तक, और उसके उपरांत व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में प्रसन्नता का अनुभव होगा।
अब आते हैं जो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे जो प्रेमी लोग हैं, प्रेमी लोगों से थोड़ी वैचारिक भिन्नता हो सकती है। मई के उपरांत प्रेमी लोग भी जो आपसे बिछुड़ गए थे या जो लंबे समय से आपके घनिष्ठ प्रेमी थे और उनके साथ आपके व्यवहार में खटास आ गई थी, वो मई के बाद उसमें अनुकूल परिवर्तन आने का योग है और मित्रों में प्रेम बढ़ेगा। अब आए संपत्ति के विषय में। संपत्ति की अगर बात करें तो ये वर्ष वृष राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा। इसमें आपको धन संपत्ति के मामले में जहां आपका धन खर्च होता है, जमीन जायदाद खरीदते हैं आप, या वाहन का योग है होता है, तो उसमें आपको सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ष में वाहन से भी सतर्क रहना होगा। नए वाहन को लेना भी बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं कहा जा सकता। घर नया खरीदने पर भी असुविधा हो सकती है। अतः अगर आपका विचार नए घर खरीदने का निश्चय ही बन रहा हो या नए वाहन का विचार बन रहा हो, तो बहुत स्पष्टता के साथ सोच समझ करके ही ये काम करना उत्तम रहेगा। इसमें इसका कारण ये है कि मार्च तक शनि चौथे भाव को देख रहे हैं, संपत्ति भाव को देख रहे हैं, संपत्ति के भाव को, जो सूर्य की राशि है, वृष राशि वालों की राशि के अनुसार। और मार्च के उपरांत वहाँ पर केतु बैठ जाएंगे, तो इसलिए वर्ष में चैन कम रहेगा, शांति थोड़ी कम रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं के अनुभव में भी बाधा आएगी। जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी माताएं वृद्ध हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको वाहन के संचालन में भी सावधानी करना अच्छा रहेगा। ये केवल खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि बेचने में भी सावधानी करनी होगी। ये केतु ग्रह चौथे स्थान में होकर के कभी कभी धोखाधड़ी भी हो सकती है, उससे सतर्क रहें संपत्ति के लेन देन में। तो ये इस दृष्टिकोण से वर्ष बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं स्वास्थ्य के विषय में। तो वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष में पहले तो शनि चौथे भाव को देखेंगे। वो स्वास्थ्य में श्वास नली की समस्या पैदा कर सकते हैं। चौथे स्थान के अधिपति सूर्य हैं। क्रोध अधिक हो सकता है। व्यर्थ के विवाद भी वर्ष में हो सकते हैं। और मार्च के बाद चौथे भाव में केतु के आने से स्वास्थ्य संबंधी असुविधाएं, जिनका संबंध हड्डियों से होता है, श्वास नली से होता है और छाती से होता है, से संबंधित परेशानियों से सतर्क रहना चाहिए। यह संभावनाएं इसमें बन सकती है। तो उपचार क्या करें वर्ष में? अब ये सब जानने के बाद आपका मन ये कहता होगा उपचार भी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप सौभाग्यवती स्त्रियों को श्रृंगार का दान कर सकते हैं और सुगंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे शक्कर, चावल, दही आदि का दान करने से लाभ होगा। इसके अलावा विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी की उपासना करें। लक्ष्मी के मंत्र बने, जैसे श्री सूक्त आदि हैं, उनका पाठ करने से भी लाभ होगा। सफ़ेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए वर्ष थोड़ा अनुकूल होगा। देवगुरु बृहस्पति का लाभ प्राप्त करने के लिए पीली दालों का दान कर सकते हैं। और आपके वर्ष में आपके लिए शुक्रवार,
शनिवार और बुधवार अनुकूल दिन हैं, और इसके अलावा गुरुवार और मंगलवार प्रतिकूल हो सकते हैं। तो दर्शकगण, ये संक्षेप में हमने 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल होगा, इसे कहने का प्रयास किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब आपको लाइक करना या सब्सक्राइब करना या कुछ कमेंट करना, ये आप पर छोड़ते हैं। हर हर महादेव।